अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। कैसे हो आप लोग? सब होप सो अच्छे हो गए और आप मतलब लेक्चर भी अच्छे से मेरे ख्याल में डिलीवर हो गया था। और आज इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। लास्ट टाइम बच्चे जो हमने पढ़ा वो आपको याद होगा, जो हमने चीजें डिलीवर की। हमने हाइपरलिंक बनाना सीखा, हाइपरलिंक को यूज करना सीखा कि कैसे हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं और उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है और किस तरह से आप लोग अपने वेब पेज के अंदर एक अपना हाइपरलिंक बना सकते हैं। ऐसे ही तो आप लोग यार लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मुझे बस इतना पता है। आप लोग बस अटेंडेंस लगाने के लिए अच्छे हो नीचे। लेक्चर मेरा बाद में अपलोड होता है, अटेंडेंस आप लोग पहले लगी होती है कि प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। और मतलब थोड़ा सा ना प्रेजेंट से हट के यार थोड़ा सा चीजों को देख लिए करो कि क्या आज लेक्चर आया, क्या वो हमारे समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा है, उसमें कोई चीज प्रैक्टिस वाली है या नहीं है। बस प्रेजेंट लगाने आते हो, प्रेजेंट 4 दिन बाद भी सबमिट करवा रहे हो प्रेजेंट और सबमिट करा के भाग जाते हो। तो इसी से थोड़ा सा ना आप लोग परहेज करो। थोड़ा बहुत कहते हैं ना 20 मिनट का लेक्चर होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लो तो आप लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ने लगा। कोई काम की बात समझ आ जाएगी, चलो यार घर में बैठ रहे तो बोर ही होना है। मुझे पता है कोई भी आप लोगों की प्रोडक्टिविटी नहीं है, सारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन रीजन ये है कि आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे। बस छुट्टियों के नाम पे बस फ्री सो लिया, खा लिया, पी लिया और कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें और आप लोगों को पता चले कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो आपकी एक्चुअल में होता भी है या नहीं होता है, सिर्फ बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास था क्रिएट अ हाइपरलिंक। ठीक है, क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। हमने अपने वेब पेज के अंदर हाइपरलिंक बनाना सीखा कि हमारा जो वेब पेज है उसके अंदर जो हाइपरलिंक है हमारा कैसे बन सकता है, किस तरह से हम लोग अपना हाइपरलिंक को यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। कल तो आप लोग ये पता होना चाहिए कि हाइपरलिंक होता है क्या। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया कि ऐसा पेज, ऐसा टेक्स्ट, ऐसी पिक्चर, ऐसा ग्राफिक जिसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करो तो आप लोगों को किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। ऐसा लिंक जो कि आपको ऐसा लिंक कह सकते हो या ऐसा टेक्स्ट कह सकते हो या ऐसा ग्राफिक कुछ भी कह सकते हो, जिसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करो तो आपको किसी और वेब पेज के ऊपर ले जाए, आपके अपने वेब पेज से किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। ठीक है बच्चे, फिर हमने इसको देखा कि कैसे हमने अपना फर्स्ट हाइपरलिंक बनाया यूजिंग एंकर टैग। हमने एंकर टैग को यूज करते हुए एक अपना हाइपरलिंक बनाया। ठीक है, यहाँ फिर हमने href पास किया, फिर उसमें वैल्यू पास की उसकी, यहाँ फिर हमने कंटेंट लिखा। ठीक, और इस तरह से हमने क्या किया, अपना एक हाइपरलिंक क्रिएट किया। अच्छा, फिर हमने बताया कि जब आप लोग इस कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो एक्चुअली में इस href के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग उसी को देखते हैं कि किस तरह से हम लोग हाइपरलिंक को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं और इसमें इसको क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटी है या फिर और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम लोग इसको इजीली देख सकते हैं, जिनकी मदद से हम लोग अपने हाइपरलिंक को और एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, अपनी बुक का बच्चे पेज नंबर 109 ओपन करें जल्दी से। 109 के ऊपर आ जाइए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चीज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्रिएट अ हाइपरलिंक को वेब पेज हमने बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटी है 5.5। जी बच्चे, एक एक्टिविटी आ गई, भाई एक्टिविटी आपने करनी है। एक्टिविटी 5.5 इसमें बच्चे उसने लिखा हुआ है कि द फाइल pakistan.html। आपने एक फाइल बनानी है pakistan.html के नाम से, उसमें एक आपने हाइपरलिंक क्रिएट करना है टू द आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान एट विकिपीडिया। आपका विकिपीडिया के अंदर एक आर्टिकल पड़ा हुआ है पाकिस्तान के नाम से, उसका हाइपरलिंक आपने पास कर देना है अपनी फाइल के अंदर। द आर्टिकल कैन बी फाउंड एट यूआरएल दिस दिस दिस, और आगे उसका लिंक दिया हुआ है यूआरएल का कि किस जगह पे आपका पाकिस्तान का आर्टिकल पड़ा है। अब जो उस आर्टिकल का लिंक है वो आपने अपने हाइपरलिंक के अंदर ऐड करना है। ये एक्टिविटी है। सिंपल अल्फाज में मैं बात बताता हूँ कि आपने करना क्या है। इंटरनेट खोल देना हो, इंटरनेट के ऊपर विकिपीडिया का आपको पता होगा, विकिपीडिया पर हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन या हिस्ट्री पड़ी होती है, ये नॉलेज पड़ा होता है, ऐसा ही है। अब ये हमें एक्टिविटी क्या करने की कह रही है, हमें कह रही है कि विकिपीडिया ओपन करोगे ना, उसके ऊपर एक पाकिस्तान का आर्टिकल पड़ा हुआ है पाकिस्तान के नाम से, ओरिजिनल में मतलब इंटरनेट के ऊपर कि पाकिस्तान के नाम पे एक आर्टिकल है जो विकिपीडिया के ऊपर मौजूद है। आपने क्या करना है, उस आर्टिकल को ना
आपने हाइपरलिंक के जरिए एक्सेस करना है, दैट्स इट। मतलब एक अपना अपनी मर्जी का आपने हाइपरलिंक बनाना है। अब आप देखो, आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आपने अपना एक वेब पेज बनाया। वेब पेज बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने आर्टिकल के अंदर और सॉरी अपने वेब पेज के अंदर एक ऐसा हाइपरलिंक बनाना है जिसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करो तो किसके ऊपर ट्रांसफर कर दे, उस विकिपीडिया के पाकिस्तान वाले आर्टिकल के ऊपर ट्रांसफर कर दे, जो कि आप जिसकी बात कर रहे हैं बुक के अंदर। कि जब वो आपको इस हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करो जो कि आपने अपने वेब पेज के अंदर बनाया हुआ है, तो आपको किस जगह पे ले जाए, आपके विकिपीडिया के उस पेज पे ले जाए जिस जगह पे आपने क्या करना है, उस आर्टिकल को एक्सेस करना है, जिस जगह पे आपका पाकिस्तान वाला आर्टिकल पड़ा हुआ है। सो ये हमारा आज का टास्क है। तो अगर आप लोग तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, चलो मैं आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प आउट कर देता हूँ, बना देता हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज इसे परफॉर्म करके जरूर देखना है क्या ये वाकई उस जगह पे ट्रांसफर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे ये चीज हमने बनानी है। ठीक है, अच्छा जी, तो आप लोगों को बताया कि एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का पहला स्टेप क्या होता है, अपना ओपन नोटपैड ओपन कर लेते हैं जल्दी से। अगर जिसने साथ साथ प्रैक्टिस करनी वो भी कर सकता है। अपना नोटपैड ओपन करें जल्दी से। नोटपैड ओपन हो गया, यहां पे मैं कर्सर ब्लिंक कर रहा हूं, यहां पे लिखा आ रहा हूं अनटाइटल्ड। क्यों? क्योंकि इसका कोई नाम नहीं हुआ, इसलिए टाइटल नहीं दिया हुआ। यहां पे कोई कर्सर ब्लिंक कर रहा हूं, ओपन कर लिया जल्दी से नोटपैड। ओपन करें नोटपैड पीसी के अंदर। अच्छा, जब आपने नोटपैड ओपन कर लिया, आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कोड लिखना स्टार्ट करना है। इसमें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चे। इस नोटपैड के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। नोटपैड ओपन है ना आपका, इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा सा। अब जरा स्टार्ट करते हैं नोटपैड का कोड। अच्छा, अब आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपको पता है सबसे पहले तो आप एक वेब पेज बनाओगे। वेब पेज का क्या आप सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हो, HTML के नाम से, टाइटल के नाम से, हेड के नाम से, सारी चीजें हमने बनानी है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कैसे कैसे हम उसको मूव करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता क्या आता है, सबसे पहले इसका टैग आता है HTML का टैग से ओपन करना, आपको पता है एंड में बंद होता है HTML का। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है आपका, हेड स्टार्ट हो गया। हेड का टैग ओपन कर दिया। आपको पता है हेड के टैग कौन सा टैग आता है, टाइटल का। टाइटल का टैग ओपन किया, टाइटल में लिख दिया विकिपीडिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया विकिपीडिया। ठीक, आपको पता है यहाँ पर कंटेंट है, टाइटल का टैग ओपन किया, जहां पे कंटेंट में क्या लिख दिया विकिपीडिया। और आपको पता है ये पेड टैग है, इसको बंद करना भी लाजमी है। टाइटल के टैग को बंद करना। जी बच्चे, यहां से क्वेश्चन हो, मतलब पूरा कोड लिखना फिर आपको पता चलेगा। HTML का टैग ओपन किया, आपको पता है एंड में बंद होता है। हेड का टैग ओपन किया, हेड के टैग में आपको कौन सा टैग आता होता है, टाइटल का टैग आता होता है। तो टाइटल का टैग ओपन किया, ये वो चीज है जो टाइटल आएगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका टाइटल है विकिपीडिया, मतलब ये यहां पे शो होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जब आपका पेज ओपन होगा ना तो इस जगह पे शो होगा। आपको मैंने बताया हुआ है यहां पे शो होता है आपका टाइटल अनटाइटल की जगह पे। तो समझ लो टाइटल में मैंने क्या लिख दिया विकिपीडिया, तो आपका ये यहां पे शो हो जाएगा। आगे चलते हैं, टाइटल का टैग यूज कर लिया। नेक्स्ट अब आपको पता है टाइटल का टैग ओपन किया और बंद किया, दरमियान में क्या लिख दिया विकिपीडिया, मतलब के टाइटल का नाम आ गया। तो आपको पता है हेड का टैग ओपन किया था, तो हेड का टैग अब क्या करना है, क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने से पहले आपको पता है पेड टैग है, पेड टैग के लिए क्या यूज करते हैं, टैग बैकस्लैश और क्लोज हेड का टैग दोबारा से लो जी। यहाँ पर टैग बंद हो गया, हेड का ओपन था, ये हेड का टैग बंद हो गया। ये टाइटल का टैग ओपन था, ये टाइटल का टैग बंद हो गया और दरमियान में कंटेंट आ गया जो भी आपने स्क्रीन पे शो करवाना है। HTML टैग अभी भी ओपन है। इसके बाद आपको पता है कौन सा टैग आता है, बॉडी का। बॉडी स्टार्ट कर दी, बॉडी का टैग ओपन किया, उसका बंद भी करना है, लेकिन ये है। अच्छा, अब आपने जो स्क्रीन के ऊपर शो करना है, आप समझ लो ये वाला काम स्टार्ट होने जा रहा है। टाइटल तो आपने लिख लिया, अभी जो इसके अंदर काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं एक पैराग्राफ में लिखता हूं यहां पे दिस इज द आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान। This is the article. This is the article about Pakistan. ठीक, यहाँ का पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल है। प्लीज क्लिक on
द बिलो। अब नीचे क्या करें, क्लिक करें बिलो टेक्स्ट, मतलब नीचे दिए गए टेक्स्ट के ऊपर क्या करें, क्लिक करें। आपको पता है पैराग्राफ का टैग ओपन और पैराग्राफ का टैग बंद। इसका मतलब क्या हुआ, इस टैग और इस टैग के अंदर मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया कि दिस इज द आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो टेक्स्ट, या टेक्स्ट बिलो। क्या आप नीचे दिए गए टेक्स्ट के ऊपर क्या करें, क्लिक करें। पैराग्राफ का टैग ओपन हो गया और बंद भी कर दिया। इसमें आपको मतलब क्या बनाना है, आपने हाइपरलिंक बनाना है जिसके जरिए आपने उस पॉइंट, उस विकिपीडिया के उस आर्टिकल पे जाना है जहां पे बुक वाले ने मेंशन किया हुआ है। अब हम हाइपरलिंक बनाने जा रहे हैं। हाइपरलिंक के लिए पूरा क्या करना होता है, एंकर का टैग ओपन, इसके बाद इसका एट्रीब्यूट है href, आपको मैंने वो भी बताया हुआ। href लिखा हमने, href इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या है href में, कि आपने किस जगह पे जाना है, वो लिंक आप लोगों की बुक में दिया गया है। ये आपको पता है ना, href के बाद वो लिंक देते होते हैं जिस जगह पे अपने आपके वेब पेज में ट्रांसफर होना है, तो उस जगह का लिंक क्या है, उसे URL दिया हुआ है। दिस आर्टिकल कैन बी फाउंड एट URL https, वो भी मैंने बताया हुआ है कि https है, ऐसा आएगा, ये आइकन आएगा। ये आपको मैंने बताया हर एक वेबसाइट के साथ लिखना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सी बात है, सब वेब एक्सेस नहीं करेगा। https en.wikipedia.org, wiki.org/wiki/pakistan, ठीक है। लेंज ये आपका रेफरेंस हो गया। ये वो यूआरएल है जिसके ऊपर आपका, जब आप लोग क्लिक करोगे इस टेक्स्ट के ऊपर, ये आपका इस यूआरएल के ऊपर ले जाएगा। क्या है इसका लिंक, ये .wikipedia.org/wiki/pakistan, ये लिंक हमने डाल दिया एच रेफरेंस के अंदर, ये डबल कोट्स इसके बंद कर दिया, ठीक है। अब होता है कि एंकर का टैग स्टार्टिंग, इसकी ब्रैकेट भी बंद हो जाएगी, समझ आ गई। एंकर का टैग यहां से, इसकी ब्रैकेट स्टार्ट, और ये एंडिंग ब्रैकेट, और ये एंकर का टैग, और रिमाइंड में href और उसकी ये वैल्यू, मतलब ये यूआरएल जिसके ऊपर आपने ट्रांसफर करवाना है। अब आपको पता है इस टैग के बाद अब कंटेंट आएगा, ये वाली चीज आएगी इसके बाद, ये वाली, ये तो हमने क्या किया ना, ए भी लिख दिया, href वाला काम भी कर लिया। अब ये काम करना है हमने, कंटेंट लिखना है। कंटेंट में लिख देता हूं पाकिस्तान आर्टिकल, या फिर नहीं आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, ये लिख देता हूं, ठीक है। आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, ठीक। मैंने क्या किया, मैं लिख दिया आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान। और आपको पता है ये टैग कैसे कंटेंट हो गया, ये वाला पोर्शन का कंटेंट हो गया। ये कंटेंट हो गया, मतलब एंकर का टैग यहां से ओपन किया, ये ब्रैकेट पर ये कंटेंट आ गया, ये वाला। एंकर का टैग क्लोज भी करना है, ये एंकर का टैग क्लोज कर, ठीक है। एंकर का टैग ओपन यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एंकर का टैग, और यहां से लेकर यहां तक एंकर का टैग ओपन। href, ये उसकी वैल्यू href की, ये वाली डबल कोट्स में, ये उसकी वैल्यू जहां पे आपने ट्रांसफर कराना है, और ये वो लफ्ज जिसके ऊपर क्लिक करोगे, ये आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये इस लिंक के ऊपर पहुंच जाएगा। एंकर का टैग बंद, और बस ठीक, इतना ही काफी है। आपको ना बॉडी का टैग ओपन था, बॉडी का टैग क्लोज करवा दिया, बॉडी का टैग क्लोज हो गया। इसका टैग आएगा HTML का, इसका भी HTML का टैग भी क्लोज करवा दिया। लेंज कोड हो गया कंप्लीट हमारा। HTML का टैग ओपन था, ये आ गया यहां पे, बॉडी का आ गया यहां पे, एंकर का आ गया यहां पे, पैराग्राफ का आ गया, पैराग्राफ का आ गया यहां पे, हेड का आ गया यहां पे, और टाइटल का आ गया यहां पे, ठीक है। ये हेड का हो गया, ये टाइटल का हो गया, ये HTML का हो गया, ये बॉडी का हो गया, ये एंकर का हो गया, ये पैराग्राफ का हो गया। हर एक टैग ओपन भी था, क्लोज भी हो गया, कोड में रहा था। अच्छा, ये हमारा हो गया कोड।
इसको मैंने लिख लिया। अब इसके बाद आपको पता है नेक्स्ट क्या करना है, प्रेस CTRL प्लस S, कंट्रोल प्लस S प्रेस करना है आपने। एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहां पे नाम की ऑप्शन होगी, तो नाम एंटर करो अपना, अपनी फाइल का नाम लिख देना है पाकिस्तान, एंटर लिखोगे, एंटर नेम, क्या लिखोगे नेम पाकिस्तान, और सारे एक्सटेंशन जरूर देनी है .html। आपको मैंने बताया था सेव करने के लिए इसकी एक्सटेंशन लाजमी है, ये लिखोगे पाकिस्तान, लिखोगे .html, ये मतलब होगा चलेगा कि जो फाइल आप सेव करने जा रहे हो उस कोड को, इसकी एक्सटेंशन क्या है .html, ठीक है। और बस ये सेव हो गया आपका और बस खत्म हो गया काम। ओपन भी कर लिया, कोड भी लिख लिया, सेव भी करवा लिया और उसके अंदर नाम भी एंटर करवा लिया। अब क्या करोगे, डबल क्लिक ऑन इस फाइल का नाम सेव करेगा, डबल क्लिक ऑन द फाइल पाकिस्तान। इस फाइल के ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे पाकिस्तान.html, ये जो फाइल आपने सेव कराई है पाकिस्तान.html के नाम से, इसको डबल क्लिक करो, इसे ओपन करोगे, डबल क्लिक करोगे तो ये क्या करेगी, आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर दो, पेज ओपन कर देगी, वेब पेज लेंगे, या हो गया क्या अपन वेब पेज ओपन हो गया। अभी वेब पेज के अंदर ये कोड, इस कोड के जरिए मैं बनाया था ना वेब पेज, ये वाला। अब इस कोड की आउटपुट क्या है, ये है टाइटल के अंदर क्या रखा है, विकिपीडिया। बात समझ आई कि हमने क्या किया था, टाइटल के अंदर क्या रिप्लेस करवाया था, विकिपीडिया। तो इसने क्या किया, विकिपीडिया यहां पे लिख दिया टाइटल के बारे में, ठीक। उसको क्या करा था, पैराग्राफ लिखा था, दिस इज आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो टेक्स्ट। पैराग्राफ लिखा था, पैराग्राफ में आपको पता यहां पे आ जाएगा, शो हो जाएगा कि दिस इज द आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, प्लीज click on the below text। ये स्क्रीन के ऊपर पैराग्राफ को हमें लिखा है, ठीक है ना, कि दिस आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, प्लीज क्लिक ऑन द below text। और नीचे इसके क्या है, यहां लिखा है कोड, नीचे हमने एंकर बनाया हुआ है, तो समझ लीजिए यहां पे कुछ शो हो रहा होगा। और पता है स्क्रीन पे ये चीज तो शो होनी ही है, ये वाला एंकर के टैग वाली कोई चीज शो नहीं होनी, सिर्फ आपका तो कंटेंट शो होना, ये वाला। तो कंटेंट क्या था, आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, यहां पे क्या लिखा हुआ, आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, ये लिखा हुआ नीचे, इसके नीचे लिखा हुआ है आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, बस कोड खत्म हो गया, दैट्स इट। ये स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट शो हो जाएगी, विकिपीडिया टाइटल में होगा, ये पैराग्राफ में फॉर्म में, ये यहां पे लिखा होगा आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान। और ये थोड़ा सा नहीं, आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान थोड़ा सा ब्लू होगा, ब्लू होगा क्यों, क्योंकि क्या है हमारा हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक का आपको मैंने बताया था थोड़ा सा ब्लू होगा। अच्छा जब ये ब्लू होगा, अब क्या करोगे, उसने क्या कहा है कि ये हमारा आर्टिकल है पाकिस्तान के बारे में, और क्लिक करो नीचे दिए गए टेक्स्ट के ऊपर, नीचे दिए गए टेक्स्ट क्या है, ये आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, सॉरी एक बार क्लिक करना है, 2 बार नहीं करना, क्लिक कर दिया। वैसे मैंने क्लिक किया इस वर्ड के ऊपर, इसने क्या किया, हमने एक नया वेब पेज ओपन करवा दिया। ये वेब पेज है विकिपीडिया के बारे में, ये भी विकिपीडिया का, और यहाँ पे विकिपीडिया का पाकिस्तान के बारे में आर्टिकल खुल जाएगा। इस तरह कोई आर्टिकल होगा जो खुल जाएगा। क्यों, कैसे खुलेगा पेज, क्योंकि इस टेक्स्ट के हमने हाइपरलिंक या रेफरेंस के अंदर कौन सा एड्रेस पास किया हुआ है, विकिपीडिया का एड्रेस पास किया हुआ है। जैसे हम लोग ने इस आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान के वर्ड पर क्लिक किया, इसने क्या किया, हमें इस लिंक के ऊपर पहुंचा दिया। तो देखो इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने हमें इस लिंक पर पहुंचा दिया, और इस लिंक के अंदर हमारा ये आर्टिकल दिया हुआ था पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान कंट्री है और इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो सारी चीजें आपको ओपन करा है। इस तरह जाते हैं बोर्ड में लिख दिया, शो भी करा दिया कि एक्टिविटी पूरी होगी, कि मतलब हमने जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, जैसे में एक नया वेब पेज ओपन कर दिया, और उस वेब पेज के ऊपर हमें पाकिस्तान का आर्टिकल दिया हुआ था। और ये जो आपको वेब पेज है ना, जो आपका एक्चुअल में इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है,
तो देखो हमने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया और हमारा इंटरनेट खुल गया और इंटरनेट के ऊपर जो भी वो आर्टिकल था हमारा ओपन हो गया। तो कितना आसान था ये वाला एक्टिविटी। आपने सिंपल कोड लिखना है और ये प्रोसेस को फॉलो करना है और आपके एंड के ऊपर आपको आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मेरी आज की एक्टिविटी थी और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आप लोगों से। तो क्वेश्चन हो यार इसको प्लीज प्रैक्टिस करके देखिएगा यार, ये बहुत आसान है। ये प्रैक्टिस करके देखना, तो क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।